सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइज़, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आज उन स्टूडेंट के रिगार्डिंग जो DU-SOL 4th सेमेस्टर के अंदर पढ़ते हैं और डेटा एनालिस्ट का जो है उनके पास सब्जेक्ट है और उनका भैया एग्ज़ाम है। अभी तक आपने जो है कुछ भी नहीं पढ़ा है क्योंकि सिचुएशन ही जो है आपके साथ कुछ इस तरीके की है। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ गए हैं कि सर हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, बुकें अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़ें। तो प्लीज़ आप हमें जो है इतना बता दीजिए कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छे से चला जाए। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए जिसमें से क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल उसके अंदर आपके जो हैं 8 चैप्टर्स आपको उसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो नीचे से आपके जो चैप्टर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है। ठीक है, तो मैं आपको केवल फिक्स टॉपिक बता रहा हूँ जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 का जो आपका नाम है, चैप्टर नंबर 8 का जो आपका नाम है ये है बेटा आपका सूचकांक। ठीक है, इंडेक्स नंबर इसको कहते हैं, सूचकांक संख्या भी आपके उसमें लिखा हुआ हो सकता है। ये चैप्टर बेटा थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमें इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, हमें इस चैप्टर के अंदर से इसके ऊपर जो है बेटा एक ही क्वेश्चन जो है, एक ही क्वेश्चन जो है इसके अंदर जो है, सबसे पहले आपको एक इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है क्या करके जाना है आपको, एक इसका जो है आपको इसके अंदर एक जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है इसके ऊपर आपको करके जाना है। अब वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन किसके ऊपर आएगा बेटा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है 5 बंदे हैं। ठीक है, जैसे कि आप इसको जानते ही होंगे, क्लास 11th में भी आपने जो है इसको पढ़ा होगा। तो क्लास 11th की चीज़ें कोई ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट नहीं है, लास्ट चे पास चे फिशर हम इसको पढ़ते थे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो है इनके एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं। ठीक है, लास्ट चे पास चे फिशर और 2 बंदे और हैं। ठीक है, डॉर्बिश का भी कर लीजिएगा। लेकिन इसके तो ये बेटा इन तीनों के तो सबसे ज़्यादा चांस है कि इसका एग्ज़ाम में आना ही आना है। इन तीनों से किस तरीके से निकालते हैं ये तो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, डॉर्बिश का भी पढ़ लीजिएगा, डॉर्बिश एंड बाउले का। इसके अलावा जो है एक बंदा है मार्शल और एजवर्थ। ठीक है, फ़िलहाल आप इसका ही पढ़ लीजिएगा। और एक मैं सबका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप जो है सबका करके जाएंगे। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो है एग्ज़ाम में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो आएगा ही आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज़ और आपको समझनी है, इसी के अंदर ये जो फिशर है बेटा, फिशर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, फिशर के ऊपर थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों से क्वेश्चन जो है आना ही आना है। फिशर के अंदर क्या है, फिशर के अंदर जो है 2 तरीके के टेस्ट होते हैं। ठीक है, 2 तरीके के टेस्ट होते हैं फिशर के अंदर। पहला जो टेस्ट होता है इसको हम कहते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट। ठीक है, टाइम रिवर्सल टेस्ट। और दूसरा जो होता है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। एक होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट, एक होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता ही आता है कि प्रूफ करके दिखाइए कि टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जो है क्या होता है और फिशर इन दोनों टेस्टों को किस तरीके से जो है पास करता है। फिशर का फॉर्मूला किस तरीके से इसको जो है टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल दोनों को किस तरीके से करता है। बाकी आप जो है बेटा लास्ट या पास्ट फिशर इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, भले ही इसको आप टेंटेटिव में रखिए। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट या पास्ट फिशर इन तीनों को न्यूमेरिकल क्वेश्चन और फिशर का टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल क्या होता है, कैसे इसको प्रूफ किया जाता है और क्या इसके अंदर आपको थ्योरी लिखनी है, थ्योरी विद प्रूफ। ठीक है, थ्योरी विद प्रूफ आपको जो है इसके अंदर पढ़ के जाना है। ठीक है, इन तीनों के क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं, लास्ट या पास्ट फिशर किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, इसकी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। ये जो वीडियो है आप बेटा यहाँ से देख सकते हो। ठीक है जी, ये पूरा फिक्स क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, थ्योरी अभी मैं बताता हूँ।
पहले हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 8 की। तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर जो बिल्कुल फिक्स चीज़ है वो आपको मैंने बता दी है। अब आती है बेटा चैप्टर नंबर 7 की, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 जो है ये बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज़्यादा। ये मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर है आपका। आपका जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आना है वो बेटा इसी में से आना है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या क्या हॉट से टॉपिक जो है आपके क्या क्या बनते हैं ये आप ज़रा यहाँ पे समझेंगे। इसको कहते हैं परिकल्पना परीक्षण, ठीक है। ये इसको कहते हैं परिकल्पना परीक्षण के अंदर सबसे पहले तो आपको ये समझना है, यहाँ से जो है आपके भाई शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। क्या बनते हैं यहाँ से आपके जो है शॉर्ट नोट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। कौन कौन से शॉर्ट नोट यहाँ पे आपके बनते हैं, गारंटीड है इसका एग्ज़ाम। और पहले मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, उसके बाद जो है एक ही लॉन्ग क्वेश्चन इसके ऊपर एग्ज़ाम में बनता है, वो उसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। पहले ज़रा शॉर्ट नोट समझिए कौन कौन से आते हैं इसके अंदर। शॉर्ट नोट इसके अंदर आता है कि भाई परिकल्पना जो है ये क्या होती है, परिकल्पना का अर्थ बताइए, ठीक है। अर्थ तथा प्रकार, ये इसमें सबसे पहला है। परिकल्पना को बेटा हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। और इसके प्रकार जो हैं दो तरीके की होती है। पहली जो होती है ये होती है नल हाइपोथेसिस, और दूसरी जो होती है ये होती है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल को जो है क्या कहते हैं, शून्य परिकल्पना कहते हैं, ठीक है। और ऑल्टरनेटिव को जो है हिंदी में आप अतिरिक्त परिकल्पना जो है कह सकते हो। तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है, इसको H0 से इंडिकेट करते हैं। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है, नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के ऊपर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है क्या कहते हैं, दूसरा जो शॉर्ट नोट है इसके ऊपर वो है वैकल्पिक परिकल्पना, आप इसको कह सकते हो वैकल्पिक, ठीक है। वैकल्पिक परिकल्पना, इसको शून्य परिकल्पना, इसको वैकल्पिक परिकल्पना। दूसरा जो है बेटा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर, इसको हम कहते हैं एक पूछ तथा दो पूछ, एक पूछ तथा दो पूछ परीक्षण, ये है। इसको इंग्लिश में जो है, हिंदी में तो थोड़ा नाम इसका अजीब है, इसको जो है वन टेल एंड टू टेल टेस्ट के नाम से जो है जानते हैं, वन टेल एंड टू टेल टेस्ट, ठीक है। ये आप पढ़ लेंगे, हॉट से टॉपिक है, आता ही आता है, ठीक है। वन टेल और टू टेल टेस्ट जो है ये क्या होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आते हैं बेटा अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इसको कहते हैं टाइप 1 त्रुटि और जो है टाइप 2 त्रुटि, ठीक है। टाइप 1 एरर, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, टाइप 1 एरर, और इसको कहते हैं टाइप 2 एरर, ठीक है। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर हॉट से टॉपिक है, इसका आता ही आता है शॉर्ट नोट में कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर जो है ये क्या होता है, ये बताइए भाई इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये आप पढ़ लेंगे इसके अंदर। अगला जो इसके अंदर आप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जो शॉर्ट नोट आता है, ये आप पढ़ेंगे कि क्या कहते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट और जो है गैर पैरामेट्रिक टेस्ट, इसमें क्या डिफरेंस होता है ये आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। पैरामेट्रिक और गैर पैरामेट्रिक। और लास्ट है पी वैल्यू जो है ये क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आता ही आता है। पी वैल्यू जो है क्या होता है, पी मूल्य भी इसको आप कह सकते हो, पी मूल्य, पी मान, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। आता ही आता है एग्ज़ाम के अंदर। अच्छा, अब जो है बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब जो है इसके अंदर ये मैंने कुछ आपको वो बताए हैं कि क्या क्या शॉर्ट नोट इसके ऊपर बनते हैं आपके। अब बेटा हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं, तो केवल और केवल एक ही क्वेश्चन आता है, इसको आप जो है घोल के पी जाएंगे।
ये है कि किसी भी हाइपोथेसिस की टेस्टिंग किस तरीके से होती है, उसकी प्रक्रिया बताइए। ठीक है, इसको कहते हैं सांख्यिकी परीक्षण, सांख्यिकी परीक्षण प्रक्रिया। ठीक है, किसी भी स्टैटिस्टिक टेस्टिंग की क्या प्रक्रिया होता है, क्या प्रोसेस होता है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बड़े से बड़ा आप एग्ज़ाम दे रहे हो, ये जो है बेटा एग्ज़ाम में आता ही आता है। ठीक है, इसको आप ज़रूर करके जाइएगा। लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये आपका जो है बनता ही बनता है सबसे पहला। दूसरा जो आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, दूसरा आपको यहाँ पे जो पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है कि क्या कहते हैं, टी टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट क्या होता है। ठीक है, टी टेस्ट क्या होता है, एफ टेस्ट क्या होता है, टी टेस्ट, एफ टेस्ट एंड ची स्क्वायर टेस्ट, ची स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, एंड ठीक है, ये 3 टेस्ट हैं, ची स्क्वायर टेस्ट, एफ टेस्ट और टी टेस्ट। ये जो है ये बेटा आप जो है ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ये तीनों टेस्ट क्या होते हैं, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और ची स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, ये तीनों टेस्ट में से, तीनों टेस्ट में से एक ना एक टेस्ट एग्ज़ाम में आना ही आना है। ठीक है, ये इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। ये बेटा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको जो है इसी में से देखने के लिए, इसी में से देखने के लिए मिलेंगे, तो इसको आप जो है बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब हम आ जाते हैं अब हम आ जाते हैं बेटा चैप्टर नंबर 6 पे। चैप्टर नंबर 6 के ऊपर हम आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 6 का जो आपका नाम है, इसका नाम है सामान्य संभावना वितरण, ये इसका नाम है। ठीक है, सामान्य संभावना वितरण, ये इसका नाम है। इसको कहते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये क्या होता है, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है ये क्या होता है बेटा, ये फिक्स एग्ज़ाम में फिक्स क्वेश्चन है, आना ही आना है। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपको पास होना है, कल्याण होना है, SOL की बुक डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, SOL की बुक डाउनलोड कर लीजिए। आपको बस क्या पढ़ना है, आपको बस ये पढ़ना है कि भैया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है ये क्या होता है, कर्व या वितरण कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, कर्व कह लो, डिस्ट्रीब्यूशन कह लो। ठीक है, ये क्या होता है, इसका भाई आपको मीनिंग पढ़ना है। ठीक है, और इसके आपको फीचर्स पढ़ने हैं। ठीक है, इसकी क्या क्या विशेषताएं आपको देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, फीचर्स कह सकते हो, गुण कह सकते हो। ठीक है, लाभ कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। आपकी बुक में गुण लिखा हुआ होगा शायद, तो वही पढ़ने हैं। 10 पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है, 10 पॉइंट आपके पास लिखे हुए हैं, वो 10 के 10 पॉइंट को आप जो है घोल कर पी जाएंगे। फिक्स क्वेश्चन है बेटा, ये आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होता है और उसके फीचर्स बताइए, उसके गुण बताइए। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बस इतना ही है इस चैप्टर के अंदर, आई इतना। और आपको जो है इसके अंदर जो है और कुछ इसके अंदर आपको पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आते हैं हम आपके अगले चैप्टर पे। अगला जो चैप्टर है आपका ये है बेटा आपका क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का जो आपका नाम है, चैप्टर नंबर 5 का जो आपका नाम है ये प्रायिकता। क्या नाम है इसका, इसका नाम है प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता के अंदर आपको क्या पढ़ना है, प्रायिकता के अंदर देखिए पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इसमें से जो फिक्स क्वेश्चन है जो बेटा एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, मैं आपको वही टॉपिक बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, आपको बस क्या पढ़ना है, इसके अंदर 2 टॉपिक है बेटा, हॉट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कवर कर लेने हैं। पहला जो टॉपिक है इसके अंदर ये है बेटा आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये क्या होता है, ये बेटा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और प्लस न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है।
या तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है उसका अर्थ आ जाता है और उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अदरवाइज़ जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये क्या होता है, इसके ऊपर थ्योरी का क्वेश्चन, ठीक है, न्यूमेरिकल का क्वेश्चन, थ्योरी, न्यूमेरिकल, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, कहाँ कहाँ लगता है, ये भी बेटा बहुत बारी आता है। ठीक है, बाइनोमियल को जो है द्विपद वितरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, बाइनोमियल को किससे जानते हैं, द्विपद वितरण के नाम से। तो इसका थ्योरी में आप जो है इसके अर्थ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके अर्थ पढ़ लीजिएगा, कहाँ पे ये लागू होता है, इसके गुण क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है आप इसके पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो ये पॉइज़न मैंने आपको बताया है, गुण और इसके अनुप्रयोग, ठीक है, कहाँ कहाँ ये यूज़ होगा जो भी है। और जो पॉइज़न होता है, पॉइज़न को देख लीजिएगा क्या कहते हैं हिंदी में। 3 है बेटा, बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल के ऊपर फिक्स क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, आप देख लीजिएगा चाहे, और इन दोनों में से एक के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, या तो बाइनोमियल के ऊपर क्वेश्चन आएगा या पॉइजन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो थ्योरी भी कवर कर लीजिए इसकी, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये इसका एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, इसकी कहाँ से आपको ये पता चलेगा, थ्योरी तो बेटा आपकी सारी की सारी आपके पास बुक है ही। अगर आपके पास इसकी बुक नहीं है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको एक बुक भेज दूंगा, उससे आपका काम हो जाएगा। अदरवाइज़ आप SOL वाली से भी पढ़ सकते हो, बहुत ही सही लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है। अदरवाइज़ मेरे पास भी एक बुक है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बट इससे पढ़ लीजिए, ये भी अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं बेटा क्या कहते हैं, अगला जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का जो आपका नाम है, इसका नाम है सहसंबंध। ठीक है, सहसंबंध और प्रतिगमन। ठीक है बेटा, फिक्स क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर 2 टॉपिक हैं। पहला जो टॉपिक है वो है कोरिलेशन, और दूसरा जो टॉपिक है ये है बेटा आपका रिग्रेशन। ठीक है, तो कोरिलेशन जो क्या होता है, एक क्वेश्चन जो है आपका कोरिलेशन के ऊपर, और एक क्वेश्चन जो है आपका रिग्रेशन के ऊपर एग्ज़ाम में आना ही आना है। एक कोरिलेशन, एक रिग्रेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोरिलेशन के ऊपर जो है किस तरीके का क्वेश्चन आना है, ये जो है आपको यहाँ पे समझना है। कोरिलेशन के ऊपर जो क्वेश्चन आएगा, ये आएगा आपका भाई कार्ल पियर्सन के ऊपर। ठीक है, कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस तरीके से निकाला जाता है। यहाँ पे 2 बंदे हैं, या तो कार्ल पियर्सन का आएगा या स्पीयरमैन का आएगा। ठीक है, या तो कार्ल पियर्सन या स्पीयरमैन। ठीक है, कार्ल पियर्सन के बहुत ज़्यादा चांस हैं कि कार्ल पियर्सन का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और कार्ल पियर्सन के ऊपर चांस है बहुत ज़्यादा आएगा, या स्पीयरमैन की थ्योरी। रिग्रेशन की इक्वेशन की बात करें तो बेटा इसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन फिक्स है एग्जाम के अंदर। रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी होती है, x ऑन y, y ऑन x, इस तरीके से आपको रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी होती है। तो किस तरीके से निकालते हैं ये आप YouTube पे सर्च कर लीजिएगा। लेकिन एक क्वेश्चन बेटा गारंटीड है, फिक्स है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, रिग्रेशन इक्वेशन किस तरीके से निकलती है। तो अगर आप बचना चाहते हो, कल्याण करना चाहते हो, तो आप ये रिग्रेशन इक्वेशन का एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसके अंदर ये बनता है कि क्या कहते हैं, कोरिलेशन और रिग्रेशन में आखिर क्या डिफरेंस है। ठीक है, कैसे ये एक दूसरे से जो है डिफरेंट होते हैं। ठीक है, और कोरिलेशन क्या होता है, उसकी विशेषताएं बताइए। ठीक है जी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, दोनों थ्योरेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूमेरिकल्स का तो मैं बता ही चुका हूँ, एक कार्ल पियर्सन का और एक रिग्रेशन इक्वेशन का, x ऑन y का। ये आप बेटा बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 जो है आपका इसका जो नाम है बेटा आपका क्या कहते हैं, देखिए
यहाँ पे आपका जो चैप्टर है इसका नाम है आपका डिस्पर्जन, ठीक है, फैलाव के उपाय, ये लिखा हुआ है आपकी बुक में तो, ठीक है, फैलाव के उपाय। इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर 3 ही टॉपिक हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले आप पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा आप पढ़ेंगे वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, किस तरीके से निकाला जाता है, वेरिएंस क्या होता है और किस तरीके से जो है ये निकाला जाता है, ठीक है। इनके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो है आना ही आना है कि इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, या कारतूसेस क्या होते हैं और मोमेंट्स, ठीक है, मोमेंट्स और कारतूसेस, इसके ऊपर जो है बेटा क्वेश्चन आना ही आना है न्यूमेरिकल। तो ये जो है आप बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा अगर आपको कल्याण करना है, बस न्यूमेरिकली करना है, थ्योरी कुछ नहीं पढ़नी, ठीक है। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए कैसे निकाला जाता है, मोमेंट्स क्या होते हैं, कारतूसेस क्या होते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये आप कर लीजिए, बस आपका काम जो है आपका काम हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, बस फार्मूला लर्न करना है आपको और आपका काम हो जाएगा, इसमें आप पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थ्योरी जिसको ज़्यादा लर्न नहीं करनी, न्यूमेरिकल बस समझ लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी, ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3। उसके बाद हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपको जो है हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हार्मोनिक मीन क्या होता है और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है हार्मोनिक मीन, क्या होता है ज्योमेट्रिक मीन, कहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है, इसके गुण दोष, ठीक है, इसके गुण और दोष, गुण दोष और अर्थ, ये तो जरूर पढ़ लीजिएगा बेटा दोनों के बारे में, गुण दोष अर्थ, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं, बिल्कुल मैं ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो बेटा आनी है, हर साल रिपीटेड है, ठीक है, हर साल का है कि ये तो आता ही आता है। अच्छा, इसके अलावा आप जो है क्या कहते हैं, इसके अलावा आप जो है चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 1 जो है बेटा आपका, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 जो है ये है आपका, इसका नाम लिख देते हैं हम पहले, चैप्टर नंबर 1 बेटा ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। डेटा इसका नाम है आपका, डेटा, ठीक है। ये पूरा थ्योरी का चैप्टर है, इसमें न्यूमेरिकल कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि भाई प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा, प्राथमिक और द्वितीयक डेटा ये दोनों आपस में एक दूसरे से कैसे भिन्न है, कैसे अंतर है इसके अंदर, ठीक है जी। इसके अलावा प्राथमिक डेटा के अंदर बेटा विधियां होती हैं कि कैसे प्राथमिक डेटा कलेक्ट किया जाता है, फिक्स क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आना ही आना है, ठीक है। प्राथमिक डेटा किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, उसकी विधियां होती हैं, तो ये आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा कि भाई ये कैसे कलेक्ट किया जाता है। इसके अलावा आपको जो है द्वितीयक डेटा के अंदर क्या पढ़ना है कि जब हम द्वितीयक डेटा का जब हम उपयोग करते हैं तो भैया हमको जो है क्या क्या सावधानियाँ जो हैं हमको ध्यान में रखनी चाहिए, ये भी एक जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये आप इसके अंदर पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा जो है क्या कहते हैं, नमूना क्या होता है, ठीक है। नमूना मतलब वो वाला नमूना नहीं है हमारे वाला, नमूना का मतलब है सैंपल क्या होता है और सैंपल की क्या क्या शर्तें होती हैं, मतलब एक सैंपल किस तरीके से जो है किस तरीके से लिया जाता है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे आपको समझाया गया है, ठीक है। और ये जो सैंपल वाला है ये आपका, इसके अंदर आपको जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे आप ये पढ़ लेंगे और इसके अंदर जो है
सैंपल एरर पढ़ लीजिएगा। एक नमूना त्रुटि क्या होती है, नमूना त्रुटि जो है क्या होती है, और सैम्पलिंग की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं। ये बेटा फिक्स क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आना ही आना है, ठीक है। ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सैम्पलिंग की स्पेशली रैंडम सैम्पलिंग जो है क्या होती है, और इसके कैसे इससे जो है यादृच्छिक कहते हैं इसको, ठीक है। हिंदी में थोड़े नाम अजीब से हैं इसके, इसलिए मैं बोलता नहीं है इसको। यादृच्छिक नमूना विधि ये क्या होती है, रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, और इसमें कैसे जो है सैंपल लिए जाते हैं, ये आप इसमें पढ़ सकते हैं बेटा। तो अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भैया आप ये कर सकते हैं, आपका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा सही चला जाएगा अगर आपने इतना जो है पढ़ लिया है, ठीक है। जितना मैंने आपको बताया बस उतना पढ़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा।